नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा के युवा पत्रकार पवन बावरी ने बताया कि नवरात्रि का पावन पर्व नज़दीक आते ही वस्त्र नगरी की चौड़ी सड़कों के किनारे मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने अपनी दुकानें सजाकर मां शेरावाली की मूर्तियां बनाना प्रारंभ कर दिया है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए बड़े आयोजन नहीं होंगे। यही वजह है कि मूर्तिकारों ने विशालकाय मूर्तियां बनाने के बजाय मातेश्वरी की छोटी व मध्यम साइज की मूर्तियां ही बनाई है। इसके लिए कलाकार पिछले 6 महीनों से अपना पसीना बहा रहे हैं, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, कोरोना ने आम आदमी का ऐसा बजट बिगाड़ा कि जिसे दाल रोटी के ही लाले पड़ रहे हैं, वो माँ भवानी की मूर्तियाँ कहाँ से खरीदे। इसी के दुष्परिणाम स्वरूप मूर्ति बनाने वाले इन कलाकारों को अपनी मेहनत का वाजिब दाम मिलना तो दूर, बोहनी बट्टा तक नहीं हो पा रहा है, जिससे वो अपने बच्चों को ढंग का भोजन तक नहीं करवा पा रहे हैं। कोरोना का हिसाब से ये हम परेशान हो रहे हैं, नहीं माल बिक रहे, बाल बच्चे हमारा तावड़ा में पड़े हुए हैं और ये सब हर बात की परेशानी है हमारी यहाँ पे। ये पूरी दुकान वालों सब परेशानी हो रही है हमारे। तो आपकी कितनी मूर्तियाँ हैं ये माता जी की? माता जी मूर्तियाँ होगा कम 3000 मूर्ति है सर। कितने में आपको बनाने में कितने दिन लगे? ये तो 6 महीने लगे हमको। हाँ, 6 महीने के ऊपर दिन लग रहा है। हाँ, एक एक मूर्ति को एक एक जोड़ जोड़ के बनाना पड़ता है और फिर यहाँ आ जाओ फिर ऐसे कर देवे जब हमारे तो सत्यानाश हो जावे। और ये बाहर देश का आ रहे हैं लोग बाग आ रहे हैं, इनको भी नहीं आने देंगे। क्यों हम बाहर के देश के आकर यहाँ हम कमा खाएंगे कि हमारा हम कहाँ जाएंगे? हमारे छाती पे आते हैं, इनको बंद करिया जाए, बाहर का आदमी को कोई सबको बंद करिया जाए। इस बीच विगत 6 अक्टूबर को शराब पीकर प्रताप होटल में तोड़फोड़ करके होटल मालिक के साथ मारपीट करने के आरोपी साहिल पाल और उसके साथियों जितिन शर्मा, कौशल शर्मा, धन सिंह पंवार व पुष्पेंद्र चौधरी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञातव्य है कि इन आरोपियों ने प्रताप होटल के मालिक लालचंद केशवानी के वैभव नगर स्थित मकान गोकुलम विलास में भी तोड़फोड़ की थी। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और उनके साथ भी मारपीट की गई। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार ने इस समाचार को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके फलस्वरूप SP प्रीति चंद्रा ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिससे COCT के निर्देशन में शहर कोतवाल नेमीचंद चौधरी व उनकी टीम ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस घटना में शामिल एक अन्य आदतन अपराधी शेरू उर्फ शैलेंद्र काबरा की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शहर कोतवाल नेमीचंद चौधरी ने बताया कि इस घटना में प्रयुक्त वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है और साहिल पाल के विरुद्ध 7 अन्य मुकदमे दर्ज होने से उसे हिस्ट्री शीटर भी घोषित किया जाएगा। दिनांक 6 अक्टूबर की रात्रि को प्रताप होटल वाले के और साहिल पाल के विरुद्ध में आपस में बोलचाल हो गई थी। साहिल की शराब के नशे में वहाँ पे खाना खाने गया था। उसी के मद्देनज़र रखते हुए इनके सिंधी समाज में रोष व्याप्त हो गया था और इसकी साहिल पाल की तलाश में उसके पिताजी आए थे। उसके साथ में भी कुछ सिंधी समुदाय के व्यक्तियों ने मारपीट की थी। उससे आक्रोशित होकर साहिल पाल ने अपने साथियों के साथ प्रताप होटल के मालिक के घर में तोड़फोड़ की थी, जिन पर साहिल पाल और इसके साथियों की चिन्हित किया गया और इनकी हिस्ट्री मालूमात की गई। तो पाया गया कि साहिल पाल और इसके साथी है वो आतन शराबी किस्म के होकर गाली गलौज करते रहते हैं, जिसके ऊपर इनको त्वरित SP मैडम के आदेशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 5 जनों को गिरफ्तार किया है। साहिल पाल के खिलाफ में 7 मुकदमे हैं, अभी और मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसकी हिस्ट्री खोली जा रही है। इसके साथियों को चिन्हित करके 110 के इस्तगासे भी तैयार किए जा रहे हैं और अन्य जो भी बदमाशान है जो शराब पीकर आदतन शाम को तेज़ व्हीकल चला रहे हैं या जो छीटाकशी आमजन के साथ करते हैं, उनके खिलाफ में भी फौजदारी कार्रवाई की जा रही है। इधर विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव आजाद शर्मा ने करौली जिले के सपोटरा बुकना गांव के मंदिर के पुजारी
बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दिए जाने संबंधी घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुजारी जी की जो हत्या हुई है उसके अंदर जो अभियुक्त गण लिप्त हैं वो बिना किसी सपोर्ट के इस प्रकार की घटना को, अमानवीय घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। केवल दोषियों को गिरफ्तार कर देने से ही इस घटना को न्याय नहीं मिल जाएगा, बल्कि जो अभियुक्त गण हैं उनके पीछे कौन व्यक्ति हैं और कौन व्यक्ति उन्हें सपोर्ट करके और इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम दिलाते हैं, उन पीछे तक के व्यक्तियों तक पहुंच करके और पुजारी जी और उनके परिवार को मानवता को न्याय मिले, इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं पर रोक लगे, ऐसी हम मांग करते हैं। उधर सुभाष नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को कर्मी दिवस मनाया गया। इसके तहत कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी बच्चों को तय दूरी पर बिठाया गया और उनकी तंदुरुस्ती के लिए एल्बेंडाजोल गोलियां वितरित की गई। इस मौके पर सुनील खोईवाल, नाहर सिंह मीणा व सुषमा पालीवाल सहित कई अध्यापक व छात्र उपस्थित थे। आज विश्व कृमि दिवस भी है, तो इस हेतु टुकड़ों में क्लासेस को बुलाया गया है। जैसे अलग अलग समय पर हमने क्लास को बुलाया, पहले 9th को, फिर 10th को, फिर गर्ल्स को, फिर बॉयज़ को, कि ताकि जो है कोरोना महामारी को देखते हुए ताकि डिस्टेंस हम प्रॉपर मेंटेन कर पाएँ। आप देखेंगे कि ग्राउंड में भी बच्चों को दूरी पर बिठाया गया है और अनिवार्यतः बच्चों को कहा गया था कि वो मास्क ज़रूर अपने साथ लेकर आएँ और जब भी लाइन बनाकर बैठेंगे तो इसका प्रयोग आपको करना है और सैनिटाइज़र का भी प्रयोग किया गया है। और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनके जो पेट में कीड़े हो जाते हैं जिससे कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है, कहते हैं ना साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, तो ये तभी होगा जब बच्चे स्वस्थ होंगे, जो आहार लेंगे उसका पोषण उन्हें पूरी तरह से मिलता ले। तो जो गोली दी जाती है विश्व कृमि दिवस पर वो बच्चों को बांटी गई है और निश्चित रूप से इसका बहुत फ़ायदा होगा। इस बीच नागौर के तेज तर्रार सांसद और आरएलपी पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया है कि वो मीडिया की जुबान बंद करके लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि सीएम ने अभी 10-15 दिन पहले एक आदेश निकाला कि सिविल लाइन फाटक के अंदर सीएम के घर तक कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। ये जिस तरह सद्दाम हुसैन के वहाँ पे और जिस तरह हिटलर था, आप जिसको कहते हो ना भाई मेरा आदेश ही सब कुछ है, तो लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक साजिश जो होती है वो इसी तरीके से होती है कि आप मीडिया पे पाबंदी लगा दो, मीडिया अंदर नहीं आएगा। और दूसरा, अभी जो आपके 2 पत्रकार, जिसमें एक नेशनल न्यूज़ के थे और दूसरे एक पत्रकार होते, जिन पे एफआईआर लॉन्च कर ली कि आपने फ़ोन टेपिंग की बात चला दी। अरे फ़ोन टेपिंग की तो बात दुनिया चला रही थी, हम कह रहे थे फ़ोन टेप हो रहा है, हमारे पूरा देश देख रहा था, ऑडियो वायरल हो रहे थे, सारी बातें होती, सीएम खुद कह रहे थे, और उसके बावजूद पत्रकारों पर इस तरह की एफआईआर करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस तरह गुंडागर्दी राजस्थान में नहीं करनी चाहिए। और अशोक जी के अंदर अगर इतना ही दम है तो वसुंधरा जी की पुरानी जांचें जो पड़ी है वो कराकर उनको जेल में डाले, तब लोग मानेंगे। इधर मेवाड़ क्षत्रिय सेना के संरक्षक रावल युग प्रदीप सिंह हमीरगढ़ के जन्मदिवस के अवसर पर आजाद नगर स्थित कुंभा छात्रावास में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 200 युवाओं ने रक्तदान करके जरूरतमंदों को वितरित करने का निर्णय लिया। कोरोना काल में जिस जद्दोजहद से समाज और देश गुजर रहा है, उसमें एक छोटी सी पुष्पांजलि या छोटा सा सहयोग हमारी इस संगठन ने पेश किया है। मैं संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उधर भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा थाना पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक बोलेरो, 19 बाइक व 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस बीच सुवाणा पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनने की प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हो गई। इस दौरान मतदान दलों के अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना करवाई और सभी जगह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा, इसलिए कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय के पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।